सो हेलो एवरीवन। आफ्टर सो मच वेट नीट 2021 का काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नीट 2021 की काउंसलिंग में जो भी बच्चे काउंसलिंग में अपीयर होने वाले हैं वो राइट कॉलेज के कैसे चूज करें। वो एक राइट कॉलेज जो होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कन्फ्यूजन होता है कि क्या हमें ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर स्टेट के काउंसलिंग से ही कॉलेज को लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट इसी चीज़ पे बात करूंगा कि अगर किसी का रैंक 5,000 है तो क्या उसे ऑल इंडिया के कॉलेज को प्रीफर करना चाहिए या फिर स्टेट के कॉलेज को ही लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट बात करूंगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। So hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and today I'm going to tell you about how to choose right college in your NEET 2021 counseling. So let's begin. फाइनली सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ को देखते हैं कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में जो लास्ट रैंक एमबीबीएस को मिली थी, लास्ट रैंक फॉर एमबीबीएस थ्रू ऑल इंडिया को थ्रू AIQ था, वो था 15,038 रैंक। अगर किसी बच्चे का 15,038 रैंक के अंदर है देन डेफिनेटली उसका चांस है कि उसको ऑल इंडिया से कॉलेज मिल जाएगा, एमबीबीएस की एक सीट मिल जाएगी। जो हमारी एम्स की लास्ट रैंक गई थी वो 10 के गई थी, मॉपअप राउंड वगैरह हुआ था उसमें। जम्मू कश्मीर में जो कोई नया एम्स खुला वो 10,000 तक एम्स में भी मिला था सीट। अब और स्टेट कॉलेज, मतलब तुम्हारे पास तीन ऑप्शन होते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट, अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट, स्टेट के कॉलेज और ऑल इंडिया कोटा से जो कॉलेजेस मिलती है वो सीट तुम्हारे पास रहता है। अब इस साल काउंसलिंग में कुछ चेंजेस ही हुए हैं, मतलब जो ऑल इंडिया कोटा का सीट है वो AIQ से ही होगा। वो पहले क्या होता था कि स्टेट को मिलता था, बट अब से ये प्रोसेस नहीं होगा। स्टेट वाले को कोई सीट नहीं मिलने वाला है, मतलब 15% जो है वो पूरा ऑल इंडिया कोटा में 15% सीट ही है। इसका ये चीज़ कहने का मतलब है कि जो हमारा जो AIQ का रैंक 15,038 जाता था, अब ये 17-18,000 तक भी जाएगा। मतलब कि जो एम्स मिलने की पॉसिबिलिटी है ये भी थोड़ी सी इंक्रीज होगी, मतलब कि सब कुछ ऊपर जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। स्टेट वाले की कट ऑफ थोड़ा सा डाउन जाएगी, मतलब ये थोड़ा सा डाउन जाएगा, मतलब मार्क्स के केस में डाउन जाएगा बट रैंक बढ़ेगा। अब बात करते हैं कि अगर कोई कॉलेज हमें चूज करना है तो कॉलेज चूज करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है। और ये जो भी एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ इस चीज़ में, जो भी डाटा मैं दे रहा हूँ वो सब मैंने जो खुद भी एक साल में पूरा एक्सपीरियंस करा है कॉलेज को लेके। मैंने काउंसलिंग करा, बहुत सारे बच्चे के काउंसलिंग देखे हैं जिसका रैंक 500 आया था, 1,000 आया था। वो लोग ने जो कॉलेज को चूज करा अपने डिसीजन पे लेके, तो उन लोग से बात करके कि क्या वो सही था, क्या उन्हें और अच्छा कॉलेज मिल सकता था। ये वीडियो जो भी बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनके लिए मस्ट वॉच वीडियो है। तो हमें जो कुछ पॉइंट्स को देखने होते हैं वो है, सबसे पहले चीज़ एकेडमिक्स को देखना है। कोई भी कॉलेज तुम चूज कर रहे हो, देखो कि उसमें एकेडमिक्स कहने का मतलब है ऑलमोस्ट थ्योरी क्लास सब जगह सेम होता है, बट प्रैक्टिकल वगैरह सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकल, क्योंकि यही चीज़ तुम कॉलेज से सीखने वाले हो, तो प्रैक्टिकल को फोकस करना है, मतलब एकेडमिक्स पहले लेना। फिर है एस्टैब्लिश्ड ईयर, किस ईयर में वो एस्टैब्लिश्ड हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, पता चलता है कि अगर कोई कॉलेज पुराना है देन ऑलमोस्ट उसमें चीज़ें सही रहती है, मतलब कि वो एक ऑर्गेनाइज वे में काम करता है, इसलिए एस्टैब्लिश्ड ईयर देखना है। उसके बाद से जो हमें देखना है वो है पीजी का सीट। ये पीजी का सीट देखना यूजी वालों को इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर किसी कॉलेज में पीजी का सीट ज़्यादा होता है, ये हमारा दिखाता है कि क्लिनिकल कैसा है वहाँ का। क्योंकि अगर कहीं का क्लिनिकल अच्छा है देन तभी उनको जो NMC होती है वो पीजी सीट के लिए रिकॉग्नाइज करती है। तो देन अगर किसी कॉलेज में किसी ब्रांच में पीजी सीट अच्छा, मतलब ओवरऑल पीजी सीट अच्छा है, देन वो कॉलेज का जो क्लिनिकल है, जो हॉस्पिटैलिटी है वो काफ़ी अच्छा होगा, तभी उनको पीजी सीट ज़्यादा मिला है। उसके बाद से हमें कैंपस देखना है। कैंपस का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल वगैरह कैसे है, बिल्डिंग वगैरह कैसे है, लोकेशन, इसको सबसे लिस्ट में रखना है। ये बहुत बच्चे प्राइमरी चीज़ लोकेशन को मानते हैं, लाइक अगर दिल्ली में पढ़ेंगे या फिर मुंबई में पढ़ेंगे या फिर बेंगलुरु में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। लोकेशन को आपको लिस्ट पे रखना है, पहले ये सारी चीज़ को देखना है, ये टॉप टू बॉटम करना है कोई भी कॉलेज चूज करने से पहले। तो चलो अब है कि अब मैं स्टार्ट करता हूँ चीज़ें कि कैसे कैसे किस रैंक के बच्चे को क्या करना चाहिए। ओके, देखो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स है, मैंने काफ़ी सोच के इसको करा है, क्लासीफाई करा है। ओके, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। पहले कैटेगरी में ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रैंक 2,000 से ज़्यादा हो और 4,000 से कम हो। मैं क्यों 2,000 वाले से नीचे वाले बच्चों के लिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो लोग जैसे कॉलेज चाहेंगे, मतलब काफ़ी अच्छा कॉलेज उन्हें ऑलरेडी मिल रहा है, देन आई डोंट थिंक कि उन्हें कोई काउंसलिंग की ज़रूरत है कि तुम इस कॉलेज को जा। अगर उन्हें कोई सेंट्रल इंस्टीट्यूट चाहिए होगा देन एमसी उन्हें मिल जाएगा, BHU वगैरह, या फिर कोई भी दिल्ली के कॉलेज उन्हें मिल जाएंगे। अगर 1,000 से नीचे रैंक है उनका तो स्टेट के टॉप मिलेंगे। देन इसीलिए
2000 से जिनका नीचे रैंक है उनको मैं प्रीफर करूँगा कि आप सेंट्रल इंस्टीट्यूट ही जाओ, या फिर तुम जहाँ जाना चाहते हो जो तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है, अगर वो मिल सकता है उस रैंक पे, देन तुम उस कॉलेज को प्रीफर करो। अब बात करते हैं कि 4K वाले पे। एंड अब दो कैटेगरी और मैंने बनाया है। दूसरा कैटेगरी है जिनका रैंक 4K से ज़्यादा हो, ओके, मतलब 4000 से रैंक ज़्यादा हो बट 8000 से रैंक कम हो। अब तीसरे कैटेगरी में उनको डाला है जिनका रैंक 8000 से ज़्यादा हो और 4000 से 15000 से कम हो। ठीक है, ये चीज़ तुम देख रहे हो, और ये चीज़ इस बेसिस पे है, कुछ मैं क्राइटेरिया रखा हूँ उसके बेसिस में ये 3 कैटेगरी में लोगों को डिवाइड किया, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी कर दिया हूँ। ओके, सो पहले वाले के लिए बात करते हैं। अगर जिनका रैंक 2000 से ज़्यादा और 4000 से कम हो, मतलब 45-46 तक भी हो, उनके लिए भी ये सारी चीज़ें हैं। 41-42, तो ऐसा नहीं कि 4000 तक डिमार्केशन लाइन है कि 4000 है। उन लोगों को ध्यान से देखना है यहाँ पे। देखो, हर एक स्टूडेंट जो होता है, मैंने जो देखा है कि अगर कोई स्टूडेंट है ना तो उनके पास 2 ऑप्शन होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स बोलते हैं तुम्हें जहाँ पढ़ना है, मतलब कि ओके, वो फ्री होते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं बाउंडेड होते हैं। वो किस चीज़ से बाउंडेड होते हैं? तो अपने स्टेट से बाउंडेड होते हैं। ऐसे देखा है, ये हर स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनके पेरेंट्स बोलते हैं, उनका खुद का होता है कि नहीं मुझे अपने स्टेट में रहना है। मतलब हर कैटेगरी में 2 टाइप के स्टूडेंट को हम लोग देखेंगे। एक बाउंडेड स्टेट जिनके पास ऑप्शन नहीं है कहीं बाहर जाने का, एक होते हैं फ्री स्टूडेंट। तो फ्री स्टूडेंट कहीं भी जा सकते हैं थ्रू आउट द इंडिया, उनको अगर वो जहाँ जाते हैं पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। तो अगर इस वाली कैटेगरी में मैं आऊँ, और इस कैटेगरी में अगर ऐसे स्टूडेंट है जिनके पास फ्रीशिप नहीं है, मतलब वो अपने स्टेट से बॉन्डेड है, ओके, उनका ऐसा है कि नहीं मैं अपने स्टेट से बाहर नहीं जा सकता हूँ, ये जो और दिखा रहा है मतलब स्टेट के अंदर ही मुझे को रहना है। तो अगर तुम इतने अच्छे रैंक लाया हो फिर भी तुम स्टेट से बाहर नहीं जाना चाहते हो, देन नो प्रॉब्लम, तुम्हारे लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मैं रखा हूँ कि अगर तुम अपने स्टेट में रहना चाहते हो तो देन तुम्हें ऑल इंडिया काउंसलिंग कराना है। और एम्स, अगर तुम्हारे, क्योंकि ये जो तुम्हारा रैंक है ना, इस पे क्या क्या मिल सकता है, इस पे तुमको एम्स मिल सकता है, एम्स रैली नहीं मिलेगा। मतलब जो एम्स ओल्ड वाले एम्स जैसे कि एम्स पटना, ऋषिकेश, भुवनेश्वर, जो भी एम्स पुराने हैं, भोपाल, जोधपुर, वो जो 2013-14 के आसपास खुले थे, 12-13 के आसपास, वो एम्स तुमको मिल सकता है। ऑल इंडिया कोटा से दूसरे स्टेट के अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। अपने स्टेट के तो ऑब्वियसली तुम्हें मिलेंगे, बाकी दूसरे कॉलेज स्टेट के भी अच्छे कॉलेज तुम्हें इस रैंक पे मिल जाएगा, लाइक MGM इंदौर, या फिर जो भी कॉलेजेस हैं दूसरे स्टेट में, कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज, ये सब 2000 से 4000 के रैंक वाले बच्चों को मिल जाते हैं अच्छे कॉलेज दूसरे स्टेट के। सो अगर तुम अपने स्टेट से बाहर नहीं जाना चाहते हो, देन तुम ऑल इंडिया काउंसलिंग कराओ। और तुम्हारे स्टेट में अगर कोई पुराना एम्स है, जैसे कि अगर मैं बिहार का हूँ, अगर मेरा इस टाइप का रैंक रहता, देन ऑब्वियसली मैं बिहार में अगर मुझे रहना हो, देन मैं एम्स पटना को प्रीफर करता। देन तुम्हारे पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है, देन तुम इसी काउंसलिंग कराओ। अगर तुम्हारे स्टेट में कोई एम्स है या फिर कोई सेंट्रल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे तुम जाना चाहते हो, देन वहाँ पे तुम जाओ। पहला ऑप्शन तुम्हारी ये रहना चाहिए। अब दूसरी ऑप्शन की बात करें, क्योंकि तुम्हें दूसरे स्टेट में जाना नहीं है, मैं पहले कैटेगरी के बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो तुम ऑल इंडिया कोटा, देन दूसरा अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है, देन अपने स्टेट के टॉप कॉलेज को प्रीफर करो स्टेट कोटा के थ्रू। ठीक, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू करना चाहते हो वैसा भी कर सकते हो तुम। अब ऐसे बच्चे जिनके पास सारा ऑप्शन है, मतलब ये बाहर जा सकते हैं, अपने स्टेट के बाहर जा सकते हैं। तो अगर तुम अपने स्टेट के बाहर जा सकते हो, देन ऑब्वियसली मैं कहूँगा कि तुम पहले चीज़ पे जाओ। लाइक अब यहाँ पे 2 चीज़ आता है कि मैं ऑल इंडिया कोटा के दूसरे कॉलेज जो अच्छे हैं उनको प्रीफर करूँ या फिर एम्स को प्रीफर करूँ। तो ये चीज़ अब तुम्हें खुद सोचना है कि क्या तुम कोई सेंट्रल इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हो या फिर कोई दूसरे कॉलेज, मैं बोलूँ कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज, ये भी एक अच्छा कॉलेज है, तो क्या तुम कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहते हो या फिर तुम एम्स भोपाल में पढ़ना चाहते हो। तो ये चीज़ तुम्हें देखना है कि क्योंकि एम्स भोपाल रिलेटिवली थोड़ा नया है, बट वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट उसको रन करती है, तो वहाँ पे फेस्ट वगैरह ज़्यादा होंगे, लाइक लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। तब ये तुम खुद से कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करो। बट एकेडमिक्स वाइज दोनों ही अच्छे हैं, दोनों कॉलेज में अच्छी तुम्हें एकेडमिक्स मिलेगी। कुछ कुछ चीज़ें से फ़ायदा होता है कि तुम किसी स्टेट में जाओगे तो स्टेट कोटा मिलेगा, कहीं जाओगे सेंट्रल में तो वहाँ पर स्टेट कोटा का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ तुम्हें देखनी है, लाइक तुमको फेस्ट वगैरह हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि एम्स में सिंगल रूम अलॉट होते हैं, देन तुम उस चीज़ को कर सकते हो। बट कोई एम्स भी जाता है या फिर कोई ऑल इंडिया कोटा के टॉप कॉलेज में जाता है अपने रैंक के थ्रू, देन दोनों ही अच्छे हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई रॉन्ग डिसीजन होगा। अब दूसरे कैटेगरी वाले अच्छे पे बात करते हैं कि 4K से 8K जिनका रैंक है, जिनका 4000 से ज़्यादा रैंक है बट 8000 से कम रैंक है, अब इनको क्या क्या मिल सकता है? इनको पुराना वाला एम्स मिलने का चांसेस बहुत कम है, ओके, जो 2013 वगैरह में खुला है, बट इनको जो एम्स न्यू है वो मिल सकता है। अब ये देखो, ये रैंक का डिफरेंस ज़्यादा, लाइक 4000 से 8000 के है, तो 8000 जिसका रैंक होगा वो बहुत, इस जो मैं रेंज रखा हूँ इस रेंज पे काफ़ी पीछे है, बट जो 4000 वाला है वो तो रैंक पे काफ़ी आके है। ये इसलिए मैं ये क्लासिफिकेशन करा ना, क्योंकि जो 4000 से अंदर है 3500-3600 तक पिछले साल एम्स मिला था, टॉप ये ओल्ड वाला एम्स, बट इस
4,000 के बाद वो एम्स नहीं मिला था किसी को। ओके, सो इसी के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि अगर तुमको नहीं मिल रहा है तुम इस कैटेगरी में आओ, और जिन बच्चे को कोई एम्स मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं, उनको मैंने एक कैटेगरी में रखा है। तो अब तुम्हें इस रैंक पे क्या क्या मिल सकता है, इस रैंक पे तुमको एम्स मिल सकता है, जो रैंक एम्स न्यू है। ओके, स्टेट के टॉप कॉलेज तुम्हें अभी भी मिल रहे हैं, और AIQ से तुम्हें मॉडरेट कॉलेज मिलेंगे, टॉप कॉलेज नहीं मिलेंगे, किसी किसी स्टेट में मिल भी जाए, बट AIQ से मुझे मॉडरेट कॉलेज मिलेंगे। मे भी हो सकता है कि किसी स्टेट का टॉप हो कॉलेज वो, बट ऑल इंडिया में मॉडरेट ही रैंकिंग पे करता हो। ओके, तो अब तुम्हारे पास यहाँ भी दो ऑप्शन है। अगर तुम, अब यहाँ पे क्या है ना कि कुछ, और यहाँ पे अब एक अच्छा डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो तुम्हारे स्टेट के टॉप कॉलेज होंगे, लाइक तुम अगर कोई बच्चा वेस्ट बंगाल से है तो ऑब्वियसली कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा होगा, कोई मध्य प्रदेश से है देन MGM इंदौर बहुत अच्छा कॉलेज है, तो वो टॉप पे कॉलेज है। बट AIQ से हो सकता है कि उसे अगर ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग करा रहा है देन उसे उतनी अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी। देन मैं प्रीफर करूँगा कि तुम स्टेट के टॉप कॉलेज पे मिलो, अगर तुम्हारे स्टेट में टॉप की कॉलेज है, लाइक अगर तुम्हारे स्टेट में टॉप कॉलेज है देन तुम उस चीज़ पे प्रीफर करो। बट अगर कोई चाहता है कि नहीं मुझे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ही जाना है, मतलब एम्स में ही पढ़ना है, देन अगर तुम एम्स में पढ़ना चाहते हो देन डेफिनेटली तुम्हें यहाँ पे जाना चाहिए, एम्स में जाना चाहिए। बट यहाँ पे यही होगा कि जो एम्स न्यू वाले हैं वो वहाँ पे क्या है कि उतनी ज़्यादा चीज़ अभी अच्छी नहीं है, लाइक मतलब एकेडमिक्स वगैरह सही है, बट अगर कोई फेस्ट वगैरह इंजॉय करना चाहता है, या फिर वो चाहता है कि कोई वेल एस्टैब्लिश कॉलेज में रहे जहाँ पे सीनियर्स हो, काफ़ी इंटरेक्शन हो, तो ये सब चीज़ का लैक हो रहा है ये न्यू वाले में उसमें। तो ये चीज़ तुम्हें खुद देखना है। और स्टेट के टॉप कॉलेज की बात करें वो तुम्हें मिल ही रहा है, और AIQ से तुम्हें मॉडरेट कॉलेज मिल रहा है। तो कोई बच्चा अगर स्टेट में ही रहना चाहता है देन तो वो प्रीफर करेगा किसको, स्टेट की AIQ को, मतलब स्टेट के टॉप कॉलेज को। लेकिन कोई बाहर जाना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है अपने आप को, देन तुम AIQ भी जा सकते हो, ऑल इंडिया कोटा के भी मॉडरेट कॉलेज ले सकते हो, और तुम एम्स वगैरह भी जा सकते हो। तुम्हें पॉसिबिलिटीज़ है एम्स, जैसे कि एम्स रायबरेली, एम्स कुछ नए नए एम्स खुले हैं, जो सारे एम्स तुम्हें मिल जाएंगे इस रैंक पे। अब है ऐसे बच्चे जिनका 8,000 से ज़्यादा रैंक और 15,000 से कम रैंक है। मैंने बोला था कि 10,000 तक एम्स मिला था लास्ट ईयर, ठीक है, ये जो मैं आइडिया दे रहा हूँ ये 10K मिला, लेकिन ये एम्स जो है ना जम्मू कश्मीर एम्स, और ये काफ़ी वेट करना पड़ता है मॉपअप वगैरह, मॉपअप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में तो एम्स ऋषिकेश भी 60K रैंक तक मिलता है। बट वो तुम वेट नहीं करोगे ना, वो तो उन बच्चों के लिए जिनको कहीं से सीट नहीं मिला। तो तुम अगर वेट नहीं करना चाहते हो, और वेट करना सही भी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ बहुत लास्ट में होती है, मॉपअप वगैरह में होती है, और एम्स जम्मू की हालत उतनी अच्छी नहीं है कि तुम अपने स्टेट के कॉलेज को छोड़कर यहाँ पे जाओ। मतलब जो मैं सोचता हूँ, जो 10,000 पे एम्स होते हैं, तब तुम्हारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि तुम्हें स्टेट के अपने टॉप कॉलेज 8,000 अगर तुम्हारा रैंक है, तो मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर जिसका 8,000 रैंक है मोस्ट ऑफ द स्टेट में, उनको अपने स्टेट की टॉप कॉलेज मिल जाएगी। ओके, ये थोड़ा बहुत मेसअप कर दिया मैंने, बट आई होप कि तुम लोगों को समझ आ रहा होगा। 8,000 तुम्हारा अगर रैंक है, 8-9,000, 8,000 तो बात कर ही लिया, 9,000 10,000 के आसपास है, अगर तुम्हारे अपने स्टेट की अच्छी कॉलेज मिल रहा है देन तुम अपने स्टेट को प्रीफर करो। यहाँ पे मैंने एक चीज़ कंक्लूजन में लिखा है कि अगर तुम्हारा रैंक इस कैटेगरी में आ रहा है ना 8,000 से 15,000 के बीच में, देन आई डेफिनेटली मैं तुम्हें जो भी गाइड करूँगा कि यू शुड प्रीफर स्टेट कॉलेज ओवर द ऑल इंडिया कोटा सीट्स। ओके, यू शुड, तुम्हारा स्टेट के कॉलेज को ही तुमको ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो तुमको कॉलेज मिलेगा ना उससे वो ज़्यादा अच्छा कॉलेज होगा रिलेटिवली एज कम्पेयर टू तुमको AIQ से जो सीट मिलती है। ओके, सो आई थिंक कि तुम, लेकिन अगर कोई बच्चा यहाँ भी है जिससे बाहर जाने का मन है, मतलब वो चाहता है कि नहीं मैं अपने स्टेट में नहीं रहूँ, मतलब मैं किसी और नए सिटी में जाऊँ, अपने आप को एक्सप्लोर करूँ, देन तुम्हें यहाँ पे काफ़ी अच्छे से काउंसलिंग कराना होगा। तुम्हें अगर एम्स वगैरह में है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि कोई तुम्हें पुराना नया एम्स भी मिल रहा है, अगर कोई न्यू एम्स भी मिल रहा है देन वहाँ पे तुम जाओ, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ एक बैलेंस वे में चलता है। क्योंकि तुम दूसरे कॉलेज में जा रहे हो सकता है कि वहाँ पे कुछ बैलेंस नहीं हो, बट यहाँ पे तो तुम्हें इस चीज़ को प्रीफर करना है। और AIQ से भी कुछ कुछ कॉलेज हैं जो अच्छे तुम्हें 10,000 के आसपास रैंक पे मिल सकता है, देन तुम उसको प्रीफर करो। अब ऐसे बच्चा जिसका रैंक 15,000 से भी ज़्यादा हो, क्या उसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देन डेफिनेटली तुम काउंसलिंग कराओ, क्योंकि काउंसलिंग कराने से कुछ होगा नहीं, बस कुछ पैसे लगते हैं। अगर तुम काउंसलिंग कराना चाहते हो तो देन तुम काउंसलिंग कराओ। उसके बाद से क्योंकि तुम्हारा रैंक 15,000 से ज़्यादा है, देन स्टेट के कॉलेज को ही तुम्हें प्रीफर करना है ओवर AIQ, अगर तुम्हें मिलता भी है तो। अगर नहीं मिलता है, इन द केस अगर स्टेट से कोई कॉलेज नहीं मिल रहा, लाइक बहुत सारे स्टेट होते राजस्थान दिल्ली जहाँ पे नहीं मिलता है, इन दैट केस तुम्हें AIQ को प्रीफर करना है अगर स्टेट से कॉलेज नहीं मिल रहा है तो। क्योंकि जो ऑल इंडिया कोटा से जो तुम्हें सीट मिलेगी वो पेरीफरी की मिलेगी, मतलब लाइक आउटसाइड होगा, बहुत अलग टाइप का होगा, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तभी तुम इस चीज़ पे जाओ, स्टेट के कॉलेज पे स्टिक रहो, स्टेट की AI की काउंसलिंग कराओ, बिकॉज अगर तुम्हें सीट नहीं मिलेगा देन पैसा वापस हो जाएगा। ऐसे स्टेट, हाँ इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, ऐसा स्टेट
जहाँ पे तुम जाना नहीं चाहते हो। लाइक अगर तुम असम, मिजोरम वगैरह या फिर साउथ इंडिया नहीं जाना चाहते हो, यहाँ पे मैं लिखूँ साउथ इंडिया नहीं जाना चाहते हो, देन वहाँ के कॉलेज को तुम भरो ही नहीं, ताकि वो तुम्हें नहीं मिले, और नहीं मिलेगा देन तुम्हारा जो भी पैसा तुम पे करोगे काउंसलिंग में तुम्हें वापस आ जाएगा। सो अगर कोई बच्चा, मैं लास्ट में यही बोलूँगा, अगर किसी बच्चे को काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को हेल्प चाहिए, देन वो मुझे ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकता है, ईमेल आईडी पे डीएम कर सकता है कि आई वांट योर हेल्प लाइक दिस, दिस इज़ माय रैंक, अपने डिटेल्स भेजे, अपने व्हाट्सएप नंबर भेजे, मैं उसे कांटेक्ट करूंगा, और जो भी हेल्प उसे मेरे से हो सकेगा मैं उसको गाइड कर दूंगा, पर्सनली गाइड कर दूंगा। सो गाइड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि तुम्हें इस वीडियो देखने के बाद उसे फ़ायदा मिला होगा। सो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो, एंड अभी तक तुमने अगर सब्सक्राइब नहीं करा देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।